तैयारी तो करते हैं लेकिन इसके चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका है। पूरा का पूरा दिन रात सब बर्बाद हो चुका है। इसको अगर नहीं लेना है तो ये बोल दे कि साला 5 साल नहीं लेंगे, 10 साल नहीं लेंगे, अब जिंदगी में कहीं नहीं लेंगे। आदमी कम से कम 10 दिन के बाद इसको टेंशन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये डेली के डेली हर एक 2 दिन पर कोई नोटिस ऐसा देता है, फालतू का नोटिस। चलिए, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बाहर हम उपस्थित हैं और यहाँ पर कुछ छात्र पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से मुद्दा है उसी परीक्षा का जिसका नोटिफिकेशन 2014 में आया और बहाली प्रक्रिया जो है वो अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। अलग अलग जिलों से ये जो लड़के हैं ये पहुंचे हैं, संख्या बहुत ज्यादा है। और अब एक नया विवाद जो उत्पन्न हो गया है वो भाई साहब हमें बताएंगे। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम आए हैं गया से भैया। बताइए। सर्टिफिकेट भी 2014 के पहले के मांगा जा रहा है। अगर उस समय अगर ऐसा होता तो उस समय क्यों नहीं स्कैन अपलोड करवाया गया था? हाँ। और ओबीसी जो एनसीएल होता है तो उस समय 2014 के पहले का मांग रहा था। अगर ऐसा होता तो उस समय उसका सीरियल नंबर उसमें भरवा लेते। ऐसा नहीं, विज्ञापन में ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि 2014 के पहले का ओबीसी या एनसीएल इसे मांगा जाए। वर्तमान में जो करंट में चल रहा है वो हर वैकेंसी में उसी की डिमांड की जाती है। अब लगता है कि बहाली आयोग नोटिफिकेशन कुछ जारी करता है और बाद में पैमाना बदलते चलता है। क्या ख्याल है आपका? जी भैया, सबसे पहले ये बात है कि बिहार एसएससी को आखिर क्या कहना क्या है, कुछ बात उसको समझ में नहीं आता है। कहता कुछ और है, करता कुछ और है, नोटिस कुछ और देता है और काम कुछ और करता है। अच्छा, इसके अलावा भी किसी परीक्षा का तैयारी करते हैं? तैयारी तो करते हैं लेकिन इसके चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका है। पूरा का पूरा दिन रात सब बर्बाद हो चुका है। इसको अगर नहीं लेना है तो ये बोल दे कि साला 5 साल नहीं लेंगे, 10 साल नहीं लेंगे, अब जिंदगी में कहीं नहीं लेंगे। आदमी कम से कम 10 दिन के बाद इसको टेंशन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये डेली के डेली हर एक 2 दिन पर कोई नोटिस ऐसा देता है, फालतू का नोटिस जिसको कहते हैं। आखिर नहीं आता नोटिस क्या देता है, क्या नहीं देता है। को क्या करना है पहले ये जवाब दे हम। ये 2014 अच्छा, पूर्व अध्यक्ष जो है वो भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बड़े स्तर पर धांधली हुआ है। धांधली तो होगा। आप लोगों को भी कोई अप्रोच किया था कि पैसा वैसा दीजिए करवा देंगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो भी हो रहा है पूरा मतलब कि एक तरह से विज्ञापन के विरुद्ध हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। जो भी आज तक जो भी एग्जाम होता है क्या होता है, मतलब कि जो विज्ञापन में लिखा रहा है तो उसी के अनुसार होता है। विज्ञापन में कुछ और लिखा हुआ उसके बाहर का काम हो रहा है। इससे पता चलता है कि पूरा ये धांधली हो रहा है। सरकार की मंशा है कि ये लोगों को मतलब जॉब दे ही नहीं। ऐसे बात से तो ही पता चल रहा है कि सरकार को जॉब दे ही नहीं, किसी तरह से इसको कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन ऐसा ना हो, आयोग वाला जो भी हो इसका सुधार करें। जो मांगे हम लोग का उसको मतलब कि जो भी, बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो मतलब कि विज्ञापन में जो लिखा हुआ उसी के विरुद्ध मतलब उसी के अनुसार काम हो। आप बताइए, आप कहाँ से आए? को परेशान किया जा रहा है। विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि एनसीएल 2014 के पहले का चाहिए। हाँ। अगर ऐसा लिखा होता तो कैंडिडेट खुद ब खुद बनवा लेते। और नया जो एनसीएल जिन लोगों के पास है उन लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं लिया जाएगा। और बार बार आयोग की तरफ से दोबारा नोटिफिकेशन जारी करके बोला जा रहा है कि जब भी लिया जाएगा 31 अक्टूबर 2014 से पहले का ही लिया जाएगा। बताइए ये कानून के विरुद्ध है या नहीं? चलिए, तो भाई जो परेशान छात्र हैं वो अपने अपने जिलों से सुबह सुबह उठ के सोमवार की सुबह पहुंच गए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग दफ्तर के बाहर। और अब इस बात को देखना होगा या इंतजार करना होगा कि इन्हें जवाब मिलता है कि नहीं। इस बीच जो है पुलिस के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। हो सकता है इन्हें भी कुछ खबर होगा कि यहाँ पर छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, तो सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। और कुछ छात्र हैं यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? गया से आए हैं। अच्छा, क्या कारण हो गया? मांग ये कारण हो गया कि 2014 से पहले का ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट मिला जा रहा है, हम लोग के पास है ही नहीं है। कहाँ से देंगे हम लोग? 8 साल से इंतजार हम लोग कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए। चलिए, तो 8 साल से ये वैकेंसी जो है वो पूरी नहीं की जा सकी है और अब एक नया इसमें एक मुद्दा निकल कर आ गया है सर्टिफिकेट का, जो और परेशानी का सबब जो है इन छात्रों के लिए बन रहा है। इस बीच कुछ यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं। सर, आप लोग को भी क्या सूचना मिली है? छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, अलग ड्यूटी, सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे कुछ नहीं है ना? अच्छा, चलिए। मैडम, आप लोग कहाँ से आई हैं? अच्छा, इस बीएसएससी के परीक्षा जो 2014 में उससे जुड़ा हुआ मामला है कुछ? हाँ, मामला है। जी बताइए।
मामला ये है कि कट ऑफ क्लियर नहीं है। हाँ ऐसे में बाकी 40,000 स्टूडेंट का बाकी क्या होगा? हाँ 14,000 वाले को तो क्लियर कर दिया कि इसको इतना इसको बुला लिया है काउंसलिंग के लिए। बाकी जो 40,000 बचा हुआ है उसको भी तो कट ऑफ चाहिए ना, कि किसको कितना पर सिलेक्ट किया गया, कितना पर रिजेक्ट किया गया है। ये इसी मुद्दा के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। चलिए, तो इन छात्रों के सवाल को हमने आयोग के सामने भी रखने की कोशिश की, लेकिन आयोग में जो पदाधिकारी आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, उनके पास इसका जवाब नहीं होता है। सब अपने ऊपर के अधिकारियों पर फेंकते चलते हैं, और जो ऊपर के अधिकारी हैं वो कभी हम लोग का फोन नहीं उठाते, कभी बात नहीं करते, कभी सामने से कम्युनिकेट नहीं करते। और एक बीपीएसएससी के मामले पर तो हमारे ऊपर ही यह आरोप लगा दिया गया था कि हमने एक पक्ष की खबर दिखाई है, अफवाह उड़ाया है। कोर्ट से नोटिस भी आया और हमने नोटिस का जवाब भी दिया। बाद में उस नोटिस को खारिज किया गया, क्योंकि हमने आयोग के दफ्तर में घंटों वेट भी किया था, इंतजार भी किया था, ताकि इन छात्रों की बात जो है वो छात्रों तक पहुंचे। मगर फिलहाल के लिए यहाँ पर जो छात्र इकट्ठा हैं उनके सवालों का कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है, आयोग की ओर से इसका निराकरण नहीं हो रहा है, और ये सालों से परेशान छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर के ये बहाली जो है वो पूरी हो। इस बीच मंत्री सम्राट चौधरी की भी गाड़ी यहाँ से गुजरी है। इन छात्रों को देखकर कोई रुकना जरूरी नहीं समझता है। अधिकारी हैं, मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, तो रुक कर और बात कर बहुत कुछ खास कर भी नहीं पाएंगे। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अपडेट और खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जब हर कोई बेबस और लाचार हो रहा है, फेल हो जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तभी इस बात का शक जरूर उठता है कि आयोग कहीं ना कहीं उस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है जिसका आरोप पूर्व अध्यक्ष सुधीर कुमार भी लगा रहे हैं। और बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं कुछ धांधली हो रही है। सरकारी नौकरी के लिए जो दीवानगी है बिहार में, वो घूस का भी रूप ले लेती है, और गलत माध्यम से लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और जब आयोग इस तरह का रवैया दिखाता है तो शक तो होता ही है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।